हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके जितने भी पहले क्वेश्चंस हैं, मतलब पहले 14 क्वेश्चंस हैं, उनको मैं लास्ट वीडियोस में आपको कवर करवा चुका हूं। ये सभी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी डिटर्मिनेंट्स की, उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेसिक पार्ट, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो या इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो, तो हमेशा की तरह मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। और इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बोला गया है। फॉर दी मैट्रिक्स ए, यहाँ पर हमें एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। देन शो दैट a³ -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0, वेयर i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, o मतलब 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स, हैंस फाइंड a इनवर्स। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल 13th क्वेश्चन के जैसा है जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, और ऐसी ही सेम एग्जांपल हमने की थी एग्जांपल नंबर 26। अब 13th क्वेश्चन और 26th एग्जांपल बिल्कुल एक जैसे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर एक तो मैट्रिक्स को बड़ा कर दिया गया, मतलब 2x2 था वहाँ पर, यहाँ पर 3x3 है। दूसरा, यहाँ पर a² नहीं है, a³ भी है, मतलब a² तो है ही, a³ भी है, तो मतलब यहाँ पर हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था वैसा ही इसको करना है। अब इसमें हैंस फाइंड ए इनवर्स है, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमें 2 क्वेश्चन हैं, पहले इसको प्रूव करना है और फिर इसको। अब ए इनवर्स को निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ए की ज़रूरत नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा ही लेंथी हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से, यहाँ पर लिखा भी गया है हैंस फाइंड ए इनवर्स, इस इक्वेशन की हेल्प से हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो देखो, आपको पता है कि हमें क्या करना है। देखो, जो भी हमें क्वेश्चन में बोला गया हम वही करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, तो ये आपका एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो हमें a³ फाइंड करना है। अब a³ फाइंड करने से पहले हम a² फाइंड करेंगे। ठीक है, a इंटू ए। तो आपको पता ही है कि a कितना है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। सेम वे से ए को एक बार फिर से लिख लो, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इन दोनों के ऑर्डर क्या हैं, सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो कर लेते हैं। तो हमारे पास a² की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो, आपको पता है, इसको हम रफ में चेक करेंगे। तो सबसे पहले पहली रो को पकड़ लो और इसकी पहली कॉलम को, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 कितना आएगा यहाँ पर, 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2। ठीक है, अब सेम वे से इसी रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को -1 से करेंगे तो -1। इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 1 1 है ना, तो पहले 1 आएगा, 1 को -3 से करेंगे तो -3, 1 को 3 से करेंगे तो 3। तो पहली रो कंप्लीट, यहाँ पर भी हमारी पहली रो कंप्लीट। अब सेकंड रो को पकड़ लो, सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, तो 1 को 1 से करेंगे तो अगेन 1, 2 को 1 से करेंगे तो 2, -3 को 2 से करेंगे तो -6। अब सेकंड कॉलम को पकड़ लो, तो 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, -3 को -1 से करेंगे +3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत इजी है, बट इसको ध्यान से करा करो कि आपसे प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो। ठीक है, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को -3 से तो -6, -3 को 3 से करेंगे तो -9। ठीक है जी, अब बाकी लास्ट रो को पकड़ लो, लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेम वही प्रोसीजर हमारा। 2 को 1 से करेंगे तो 2, -1 को 1 से करेंगे तो -1, 3 को 2 से करेंगे तो 6। अब सेकंड कॉलम उसको पकड़ लेते हैं। 2 को 1 से किया 2, -1 को 2 से किया -2, 3 को -1 से किया -3।
अब लास्ट, ठीक है, तो 2 को 1 से किया 2, -1 को -3 से किया +3, 3 को 3 से किया 9। तो ये हमने मतलब मल्टीप्लाई तो कर लिया, तो हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर आएगा -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, तो ये हमने मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ली। अब ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमें चाहिए, ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो इसको भी लिख लो। बट नाउ हमें कौन से चाहिए, ए क्यूब। अब ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब मैंने ब्रेक कर लिया। अब ए स्क्वायर आपके सामने है, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ए वो भी लिख लेते हैं, वो कितना था 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी रो को पकड़ लो, इसकी कॉलम को, तो करते हैं। तो देखो 4 को 1 से किया 4, 2 को 1 से किया +2, 1 को 2 से किया 2। अब सेम वे से सेकंड कॉलम को पकड़ लो, तो कितना आएगा, 4 को 1 से किया 4, 2 को 2 से किया 4, 1 को -1 से किया -1। थर्ड कॉलम को पकड़ लेते हैं, 4 को अगेन 1 से किया 4, 2 को -3 से किया -6, 1 को 3 से किया 3। अब नेक्स्ट इस रो को पकड़ लो और इस फर्स्ट कॉलम को, तो करते हैं। -3 को 1 से किया -3, 8 को 1 से किया 8, -14 को 2 से किया -28। सेकंड कॉलम को पकड़ लेते हैं, -3 को 1 से किया -3, 8 को 2 से किया 16, -14 को -1 से किया +14। अब लास्ट कॉलम है, इसको पकड़ लेते हैं। तो -3 को 1 से किया -3, 8 को -3 से किया -24, -14 को 3 से किया -42। लास्ट रो को पकड़ लो, लास्ट रो को सेम वही फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, तो करते हैं। तो कितना आएगा, 7 को 1 से किया 7, -3 को 1 से किया -3, 14 को 2 से किया 28। अब नेक्स्ट सेकंड कॉलम को पकड़ लो, तो 7 को 1 से किया 7, -3 को 2 से किया -6, 14 को -1 से किया -14। अब लास्ट कॉलम है, तो देखो 7 को 1 से किया 7, -3 को -3 से किया +9, 14 को 3 से किया 42। तो ये हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, ठीक है। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो विच एम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू 6 और 8, यहाँ पर 8 आएगा, 8 - 1 7 आएगा, 4 - 6 -2 -2 + 3 1, -28 और -3 -31, और यहाँ पर कितना आएगा -23। ये 30 बन गया, तो 27, यहाँ पर बना 66 - 69, 7 - 3 4, 32, 7 - 6 1, 1 - 14 -13, 7 + 9 16, और 16 और 58। तो ये मैंने ए क्यूब की वैल्यू तो फाइंड कर ली। इसके बाद ना क्वेश्चन में है 6a²। नाउ 6a², ये कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि a² को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 2 1
-3 8 -14 7 -3 14। अब ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको कर ही लेते हैं, बहुत इजी है। 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, -18 48, तो यहाँ पर आएगा -84 42 -18 84। ठीक है, तो ये हमने 6a² की वैल्यू भी निकाल ली। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में है 5a 5 और a आपके सामने ही है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5 5 5 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा -15 10 -5 15। तो ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब लास्ट रह गया, लास्ट क्या है 11i। अब यहाँ पर तो 11 आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि सभी का ऑर्डर 3x3 है तो यहाँ पर भी 3x3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसकी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखो हमने सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। a³ 6a² 5a 11i। अब जो हमें जस्ट वैल्यूज़ को फिल ही करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे फिल कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी इक्वेशन थी a³ -6a² + 5a + 11i = 0। ये हमें प्रूव करनी है, तो मैंने सभी वैल्यूज़ को फिल कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है ये सभी 3x3 मैट्रिक्स हैं, मतलब इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 8 - 14 कितना आएगा -16, 7 - 12 -5, 1 - 6 -5, -23 + 18, ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो -5, 27 - 48, तो यहाँ पर कितना आएगा -21, -69 + 84। 84 में से अगर मैं 69 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 15। ठीक है, कितना आएगा 15। 32 - 42 -10, -13 + 18 कितना आएगा +5। 58 - 84, तो अगर मैं 84 में से 58 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 26 -26। ठीक है, तो ये मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब साथ साथ में इन दोनों को आप ऐड भी कर लो। ठीक है, तो 5 + 11 16, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 0 5, यहाँ पर 21, -15 + 0 -15, 10 + 0 10, -5 + 0 -5, 15 + 11 26। तो इन दोनों को ऐड भी कर लिया मैंने, = 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो इन दोनों को फिर से ऐड करते हैं। -16 + 16 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0, -21 + 21 0, 15 - 15 0, -10 + 10 0, 5 - 5 0, -26 + 26 0। तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमने प्रूव कर दी, मतलब हमने दोनों साइड्स लेके चले और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दी। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि a³ -6a² + 5a + 11i = 0। तो ये जो रिज़ल्ट है ये हमने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन का वह हमारा एक पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है इस इक्वेशन की हेल्प से। उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि इन्वर्स को आपको जैसे मर्जी फाइंड करना हो, चाहे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और जॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, चाहे इस इक्वेशन की हेल्प से, हम हमेशा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके चेक करेंगे क्या वो नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है।
ठीक है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अब इसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं पहले। एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन, हम मोस्टली रो वन से ही करते हैं। तो देखो हमारे पास कितना आएगा, आपको पता है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन। हम वन से स्टार्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, वन वाली रो और वन वाली कॉलम को छोड़ देंगे। तो 2 -3 -1 और 3। अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये 1 2, मैंने आपको बहुत बार बताया ये नेगेटिव होता है, ये इवन है तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर -1। अब वन वाली रो और वन वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो 1 2 -3 3, लास्ट में क्या है 1, प्लस ही आएगा यहाँ पर। तो वन वाली रो और वन वाली कॉलम को फिर से हम छोड़ देंगे। तो 1 2 2 -1। ठीक है, तो हमने बस लिख लिया इसको एक बार ऐसे। तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं, लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप। ठीक है, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो देखो कितना आंसर आएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 6 -1 को -3 से किया +3 -1 को 3 से किया 3 -2 को -3 से किया -6 1 को -1 से किया -1 2 को 2 से किया 4 विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर -5। तो 3 -9 -5। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -9 -6 आएगा यहाँ पर -5, दैट मीन्स -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लो और जो हमारा 11i है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली जो टर्म है उसको आप उधर ले जाओ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। क्यों कर सकते हैं हम ऐसा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एज ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने लिख के बता दिया आपको, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि मैं बाद में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैट्रिसेस में इसका फ़र्क होता है कि ए बी और बी ए डिफरेंट दोनों आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो विच एम्प्लाइज ए क्यूब इंटू ए इनवर्स -6a² इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स -11i इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं a² इंटू ए इनवर्स। सेम वे से इसको भी लिख लो a इंटू ए इनवर्स। मैंने ए स्क्वायर को ब्रेक किया, यहाँ पर ए क्यूब को ब्रेक किया था, प्लस 5a इनवर्स -11i इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पर छोटे छोटे रिजल्ट हैं मैट्रिसेस के जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ये वाला मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि a इंटू ए इनवर्स कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, इसके बारे में भी बताया कि आइडेंटिटी जो होता है ऐसे, क्योंकि ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो बी क्या है, इन्वर्स है, तो ए इंटू ए इनवर्स का आंसर आई होता है। और सेम वे से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, आप करके चेक भी कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, a² इंटू आई, कितना आ गया आई, -6a कितना आ गया आई, प्लस 5 इंटू आई -11i इंटू ए इनवर्स अब सेम वे से a² एक मतलब कि आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है। अब a² को अगर मैं i से मल्टीप्लाई करूँगा तो a² ही आंसर आएगा, a को i से करूँगा तो a ही आंसर आएगा। 5i इज इक्वल टू -11a इनवर्स। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ,
ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए आई इज इक्वल टू ए। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले तो बस ऐसा करो, इस माइनस को आप उधर ले जाओ, तो ये कितना बनेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, ठीक है। तो इस 11 को भी आप उधर ले जाओ, 1/11, तो ब्रैकेट में लिख लो, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i। अब इन तीनों की वैल्यूज़ मुझे पता है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11। तो 6a की वैल्यू, अब 6a की वैल्यू मतलब मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 6, अब a कितना था हमारा, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ठीक है, माइनस, अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट की थी, उसको हम देख लेते हैं, वो कितनी थी, 4 2 1, आप लास्ट पेज जाके चेक कर सकते हो, 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस 5। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमेशा इसी फॉर्म में होता है, जो मतलब ये भी 3x3 है, ये भी 3x3 है, तो इसको भी 3x3 ही होना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट है क्योंकि 1/11 बाहर है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ठीक। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 18, ठीक है। तो माइनस 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसकी कर ली, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। अब फिर से क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है, तो मतलब इनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। विच एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11। 6 माइनस 4 2 6 माइनस 2 4 6 माइनस 1 5 6 माइनस माइनस 3 9 12 माइनस 8 4 माइनस 18 प्लस 14 माइनस 4 12 माइनस 7 5 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, बस आप प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना, 18 माइनस 14 4। तो ये मैंने पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब जो बाद में रह गया उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11। 2 माइनस 5 माइनस 3 4 माइनस 0 4 5 माइनस 0 5 9 माइनस 0 9 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 0 5 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 4 माइनस 5 माइनस 1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमें एक मैट्रिक्स गिवन था और सबसे पहले हमें बोला गया कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 को हमें प्रूव करना है। मैंने ए क्यूब निकाल लिया, ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर, उसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब, बाद में मतलब कि मैंने ए क्यूब की वैल्यू फिल की, 6a स्क्वायर 5a 11i, सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब जैसे ही वो इक्वेशन ट्रू हुई, हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट किया और डिटर्मिनेंट से देखा, मुझे पता लगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स की, थोड़े से रिजल्ट यूज़ किए, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई होता है, या आई इंटू ए कितना होता है ए, वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो इन्वर्स है वो आ गया। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस को एक बार करके देख लिया
और अगर आपने बिल्कुल सही किया है दैट मीन्स आपके डिटर्मिनेंट्स में के टॉपिक के अंदर, डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक के अंदर जो इन्वर्स है ना उस पर ना आपकी बहुत अच्छे से पकड़ बन गई है। मतलब अगर आपने इसको बिल्कुल सही किया ना तो बिलीव मी दैट मीन्स आपको इन्वर्स अब बहुत अच्छे से आता है। मतलब आप डिटर्मिनेंट्स में जो इस इन्वर्स टॉपिक के अंदर कभी भी मार नहीं खाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। अब इसमें भी एक मैट्रिक्स गिवन है A 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 then verify that A³ - 6A² + 9A - 4I = 0 hence find A इनवर्स। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया। तो सारा कुछ वैसा ही कुछ हमें करना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट क्वेश्चन लेंथ ही है। बट मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को बिना गलती के कर लेते हो दैट मीन्स आपकी इन्वर्स में बहुत अच्छे से पकड़ है। मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट इन दोनों टॉपिक्स में आपकी पकड़ जो है वो अच्छी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं। लेट A = 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स मैंने लिख ली। नाउ अब आपको पता है मुझे A³ कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करने से पहले मुझे A² चाहिए। A² मतलब A × A, तो उसको लिख लेते हैं पहले। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो पहले मैंने A लिख लिया, उसके बाद फिर से मैंने A 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो करते हैं। अब देखो आपके लिए मैंने फिर से रफ में लिख लिया है। तो आपको पता है इसकी रो को उठा लो, इसकी कॉलम को, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास A² कितना आएगा, 2 को 2 से किया 4, -1 को -1 से किया +1, 1 को 1 से किया 1। अब सेम वे से सेकंड कॉलम से करते हैं। तो 2 को -1 से किया -2, -1 को 2 से किया -2, 1 को -1 से किया -1। अब थर्ड कॉलम को पकड़ लो। 2 को 1 से किया 2, -1 को -1 से किया +1, 1 को 2 से किया 2। अब आगे चलते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 2 से किया -2, 2 को -1 से किया -2, -1 को 1 से किया -1। अब सेम वे से सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 को -1 से +1, 2 को 2 से 4, -1 को -1 से किया +1। अब इस कॉलम के साथ मुझे करना है। तो -1 को 1 से किया -1, 2 को -1 से किया -2, -1 को 2 से किया -2। अब लास्ट कॉलम रह गई है, उसको भी कर लेते हैं, इसको इसके साथ। ठीक है, तो 1 को 2 से किया 2, -1 को -1 से +1, 2 को 1 से किया 2। नेक्स्ट सेकंड कॉलम, तो 1 को -1 से किया -1, -1 को 2 से किया -2, 2 को -1 से किया -2। अब लास्ट कॉलम है, उससे भी कर लेते हैं। 1 को 1 से किया 1, -1 को -1 से किया +1, 2 को 2 से किया 4। तो मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं कितना आया हमारे पास। तो विच एम्प्लाइज A² 6 -5 5, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, -5 6 -5 5 -5 6। तो ये हमारे पास A² की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A³। अब देखो, अब हमें A³ को फाइंड करना है। तो नाउ A³ = A² × A। इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया। अब आपके सामने है A² की वैल्यू कितनी है, 6 - 5 5
-5 6 -5 5 -5 6। अब ए आपके सामने ही है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है, तो मतलब इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो ये मैंने आपके लिए रफ में लिख रखा है। अब आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, तो करते हैं 6 2 ज़ा 12, -5 को 1 से किया, -1 से किया +5, 5 को 1 से किया +5। अब सेकंड कॉलम से करते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 6 इंटू -1 -6 -10, 5 को -1 से किया -5। अब लास्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो कितना आएगा 6 इंटू 1 6, -5 को -1 से किया +5, 5 को 2 से किया 10। अब आगे चलते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -5 को 2 से किया तो -10, 6 को -1 से किया -6, -5 को 1 से किया -5। अब सेकंड कॉलम के साथ -5 को -1 से किया +5, 6 को 2 से किया 12, -5 को -1 से किया 5। अब लास्ट कॉलम से करते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास -5, 6 को -1 से किया -6, -5 को 2 से किया -10। अब लास्ट कॉलम है, मतलब लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5 को 2 से किया 10, -5 को -1 से किया +5, 6 को 1 से किया 6। अब इस कॉलम के साथ 5 को -1 से किया -5, -5 को 2 से किया -10, 6 को -1 से किया -6। अब लास्ट कॉलम के साथ 5 को 1 से किया 5, -5 को -1 से +5, 6 को 2 से किया 12। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ए क्यूब को लिखते हैं कि कितना आया ए क्यूब। यहाँ पर कितना आएगा 22 -21 +21 -21 22 -21 21 -21 +22। तो ये मैंने ए क्यूब की वैल्यू तो निकाल ली। ठीक है, अब ए क्यूब हमारे पास आ चुका है। अब हमें 6a² चाहिए, 9a चाहिए और 4i। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ए क्यूब को हम लास्ट पेज पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 6a², अब a² भी लास्ट पेज पे था। अब हमें जस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 6 ज़ा 36 -30 +30 -30 36 -30 30 -30 36। तो ये हमने एक 3x3 मैट्रिक्स निकाल लिया। अब उसके बाद हमारे क्वेश्चन में है 9a 9। अब a कितना है हमारा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 ज़ा 18 -9 +9 -9 18 -9 9 -9 +18। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद है हमारा 4i। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, जितने ऑर्डर का ए है। ए कितना है 3x3, तो ये भी कितना होगा 3x3। तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो देख लो जितनी वैल्यूज़ हमें बोली गई थी सभी हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो हमें पूछा गया है उसको लिखते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना है ये a³ -6a² +9a -4i = 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब a³ को हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था। अब a³ की वैल्यू थी हमारे पास 22 -21 21। ठीक है, तो -21 22 20 सॉरी -21 21 -21 22। तो
तो ये हमने मतलब ए क्यूब की वैल्यू लिख ली माइनस 6a², वो आपके सामने है 36 माइनस 30 30 माइनस 30 36 माइनस 30 30 माइनस 30 36। उसके बाद क्या है प्लस 9i, सॉरी 9a है, यहाँ पर मैंने गलती से i लिख दिया, यहाँ पर a आएगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 9a था, मैंने करेक्ट कर लिया। अब 9a की वैल्यू आपके सामने है 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 4i, वो भी आपके सामने है 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए का है, ए का कितना है 3 क्रॉस 3, तो इसका भी कितना होगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज़ मैंने लिख ली जो मतलब कि हमने कैलकुलेट की थी। अब देखो, अब सभी के ऑर्डर सेम है, मतलब मैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, तो 22 माइनस 36 कितना आएगा माइनस 14। ठीक है, तो उसके बाद माइनस 21 प्लस 30 कितना आएगा 9। 21 माइनस 30 माइनस 9, माइनस 21 प्लस 30 प्लस 9, 22 माइनस 36 माइनस 14, माइनस 21 प्लस 30 9, 21 माइनस 30 माइनस 9, 21 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 अगेन, सॉरी प्लस आएगा सॉरी यहाँ प्लस आएगा क्योंकि प्लस 30 है। 22 माइनस 36 माइनस 14, बस आपने माइनस प्लस का ही ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो आंसर है वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, प्लस, अब बीच में प्लस है ना, इन दोनों को माइनस करते हैं। 18 माइनस 4 14 माइनस 9 प्लस 9, माइनस 9 18 माइनस 4 14 माइनस 9 9 माइनस 9 14। तो ये मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब आपको वैसे दिख रहा होगा कि हमारा आंसर तो आ चुका है। अब जो फॉर्मेलिटी है उसको हम नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। माइनस 14 प्लस 14 0, बस फॉर्मेलिटी है 0, माइनस 9 प्लस 9 0, 9 माइनस 9 0, माइनस 14 प्लस 14 0, 9 माइनस 9 0 0 0 0, मतलब सभी जगह पर सेम आंसर ही आ रहा है, मतलब 0 मैट्रिक्स ही आ रहा है। दैट मीन्स हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने बड़ी ही ईज़िली प्रूव कर दिया, थोड़ा टाइम लगा बट ईजी था। दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूव हो गई है, विच एम्प्लाइज ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी हमें इन्वर्स फाइंड करना है और वो किसकी हेल्प से करना है, हमें विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बहुत लेंथी हो चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इसका नॉन ज़ीरो हुआ तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। आपको पता है इसको हम कैसे एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कर सकते हो, बट मोस्टली हम रो 1 से ही कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं रो 1 से ही करने वाला हूँ। तो 2, अब आपको पता है हम 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचा 2 -1 -1 2। अब नेक्स्ट आपको पता है यहाँ माइनस होता है और -1 पहले से ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ पर छोड़ देना कि माइनस, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में है, यहाँ पर ये नंबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। तो -1 1 -1 2, नेक्स्ट है हमारे पास 1। अब उसके बाद हमें 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ना है, तो -1 1 2 -1। तो अब इसके बाद हमें जस्ट वही क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप,
माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। यहाँ कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस -1 को -1 से किया +1, यहाँ +1 बन जाएगा। -1 को 2 से किया -2, माइनस पहले लिख लिया करो, -1 को 1 से किया -1 +1, -1 को -1 से किया +1, -1 को 2 से किया 2। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 + 1। यहाँ पर कितना आएगा, -2 + 1। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, ध्यान से करना आपको। तो +1 1 - 2 -1। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 + 1 इंटू -1 -1। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 - 1 -1 दैट मीन्स 4, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसकी इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ। अब इसके बाद पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। हम हमेशा पोस्ट मल्टीप्लाई ही करते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब आपको पता है कि बाद में मल्टीप्लाई करना, मतलब राइट हैंड साइड में। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i इंटू ए इनवर्स। अब इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स मैंने ब्रेक कर लिया, ए स्क्वायर को भी ब्रेक कर लो, ए इंटू ए इनवर्स, 9a इनवर्स 4i ए इनवर्स। अब ये सभी रिजल्ट आप जानते हो, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में या जब भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको बताए हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, देखो यहाँ चलो पहले इसकी बात करते हैं कि अगर ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम वही मैट्रिक्स इसका आंसर आता है। आई को ए से किया तो ए, आई को ए इन्वर्स से किया तो ए इन्वर्स। ठीक है, ए इन्वर्स भी तो एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर वैल्यू फिल करते हैं, ए स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने फिल की, ए इन्वर्स आई, ए इन्वर्स आई इज इक्वल टू 4a इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लगा दो, ए स्क्वायर इंटू आई कितना आएगा, ए स्क्वायर, ए आई कितना आएगा, ए प्लस 9i इज इक्वल टू 4a इन्वर्स। अब यहाँ पर भी आप मेंशन कर दो, बिकॉज ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है ना, ए स्क्वायर आपको पता है इसकी की वैल्यू है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो सेम वही आंसर। सेम वे से ए को आई से किया तो सेम वही ए आंसर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपको मतलब कि हेल्प करते हैं, ये आप हमेशा याद रखोगे। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस 4 को आप बाद में भी उधर लेके जा सकते हो, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज 4a इनवर्स। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट की थी, 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6। अगर आप 4 को इधर रखना चाहते हो रख भी सकते हो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 1/4 इधर था। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, -6a। अब a की वैल्यू आपको पता है, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 प्लस 9i। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पता है आपको, जितना a होगा तो सेम उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 × 3 3 × 3 3 × 3। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है तो करते हैं, इसको तो ऐसे ही लिख लो, 5 - 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 12 - 6 6 -6 12 - 6 6 -6 12। इसको भी कर दो, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आप जिस तरह से करना चाहते हो वैसे ही इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो।
ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे जैसे ही करना है, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए हर एक स्टेप बता रहा हूँ। अब देखो 6 - 12 - 6 -5 + 6 है ये, ठीक है। कितना आएगा 1, 5 - 6 -1, -5 + 6 1, 6 - 12 -6 -5 + 6 1। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो 5 - 6 -1, -5 + 6 1 और 6 - 12 -6। तो मैंने पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब ऐड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको मतलब कि ऐड कर लेते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। -6 + 9 कितना आएगा 3, 1 + 0 1, -1 + 0 -1, 1 -6 + 9 कितना आएगा 3, 1 -1 1 3, ठीक है। तो इनको मैंने ऐड भी कर लिया। तो विच एम्प्लाइज A इनवर्स, अब इस 4 को अब इधर ले आओ, 1/4, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। अब ये क्या है 3 × 3 मैट्रिक्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब सेम वही कहानी, सेम वही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। A² निकाला, A² से A³ सभी वैल्यूज़ को वहाँ पर मतलब मैंने फिल किया, A³ -6A² + 9A - 4i में, उसका आंसर कितना आया 0। वो हमारा प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट में क्या था इन्वर्स। अब इन्वर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट, वो कितना आया नॉन ज़ीरो। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। पोस्ट मल्टीप्लाई, छोटे छोटे रिजल्ट लगाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th की बात कर लेते हैं। अब ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। लेट A बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। और अगर आपने डिटर्मिनेंट्स मेरे से पढ़ा है और अगर आपने 4.5 का बेसिक पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया था। ये रहा, A इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट की पावर n - 1। तो मैं बता सकता हूँ कि 3 × 3 है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3 - 1 मतलब 2, मतलब A², ठीक है। बट फिर भी आपके लिए, आपको समझाने के लिए एक बार दोबारा से कर देता हूँ, बट इसको मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में प्रूव कर दिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नो, हमें एक रिजल्ट पता है, वी नो जस्ट प्रूव करने के लिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन प्रूव दैट में आ जाए या 2 मार्क्स में आ जाए तो इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे प्रूव करके दिखाओगे, इसलिए बता रहा हूँ। अगर MCQ है तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, विच एम्प्लाइज, अब ऐसा करो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू I। अब आपको पता है A एक 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी एक 3 × 3 मैट्रिक्स होगा। तो विच एम्प्लाइज A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, एक स्केलर होगा ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक स्केलर होगी ना, A डिटर्मिनेंट 0 0 A डिटर्मिनेंट 0 0 0 A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये मैंने एक 3 × 3 मैट्रिक्स लिख लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, राइट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो। वो क्यों लेना है, क्योंकि मुझे एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो A इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट। अब सारा जो चेंज है वो यहीं से होगा, सारा जो चेंज है ना वो यहीं से होगा, ठीक है। तो अब आपको एक पता होगा, मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया था, मैं आपको बता भी देता हूँ बेसिक्स वाली वीडियो में। इफ़ A एंड B आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट। सेम वे से अब आपको पता है बिकॉज AB का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो विच एम्प्लाइज, इसको भी मैं लिख सकता हूँ A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है। इसको मैंने सेपरेट कर लिया।
अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात समझानी है। देखो इसको टू वे से पढ़ना। अगर मैं देखो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में से मैंने ए डिटर्मिनेंट को कॉमन बाहर ले लिया, तो मैंने एक ही बार में कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना आया 1 1 1, बाकी सभी जगह पर 0 0 आ गया। मतलब मैट्रिक्स में से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक एलिमेंट को कॉमन लिया तो वो पूरे मैट्रिक्स से बाहर आ गया। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 1 रो या 1 कॉलम में से मुझे एक एलिमेंट निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ, फिर सेकंड रो में से भी, फिर थर्ड रो में से भी अलग निकालना पड़ेगा। मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो मान लो मुझे डिटर्मिनेंट में से, इसमें से मैंने ए निकाला कॉमन, तो अंदर कितना आया 1 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट, 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट। एक बार और निकालेंगे तो स्क्वायर, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट। अब ए यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो ए डिटर्मिनेंट का क्यूब, अंदर कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट पहले इसमें से, मगर 3 बार हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तब अंदर जाके बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो प्लीज़ इस बात को आपने बहुत ध्यान से समझना है कि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में पूरे एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या बाहर निकाल सकता हूँ, बट डिटर्मिनेंट में हमें रो या वाइज या कॉलम वाइज एक ही रो में से कॉमन आ सकता है, एक ही कॉलम में से कॉमन आ सकता है। ठीक है, अब वैसे आपको पता होना चाहिए, मैं आपको रफ में बता भी देता हूँ कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, अगर उसको मैं एक्सपैंड करूँ 1, तो 1 0 0 1 माइनस 0 0 0 0 1 प्लस 0 0 0 1 0। तो अगर एक्सपैंड करूँ 1 आएगा यहाँ पर 0 माइनस 0 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, तो कितना आंसर आएगा 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो हमेशा कितना होता है 1। जो आप याद रखोगे चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा हमेशा 1। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए क्यूब, ए डिटर्मिनेंट का क्यूब इनटू 1। विच एम्प्लाइज एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ए इसको नीचे ले जाओ आप डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा ए स्क्वायर। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। वैसे इसको मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था, अब आपके लिए मैंने दोबारा से करवा दिया। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है कि अगर तो ये क्वेश्चन आपको MCQs में आता है तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इसको, आप डायरेक्टली, आपके पास मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया बेसिक्स वाली वीडियो में, अगर इसका ऑर्डर 4 होता तो 4 - 1 3 है, तो 3 - 1 मतलब 2। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो इसको अगर आपको प्रूव करना है तो आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो। सो इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और बेसिकली ये एक रिजल्ट है। ये एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ये आपको MCQs में, ऐसे ही MCQs में आपको हेल्प कर सकता है। इफ़ A इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। देखो इसमें क्या पूछा गया कि अगर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगा, तो ये रिजल्ट है, तो इसको आपने याद रखना है। अब इसको हम 2 वे से कर सकते हैं। पहला तो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करवा देता हूं, और इसको हम डायरेक्टली प्रूव भी कर सकते हैं। मैं दोनों आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट मेथड, मतलब इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है इसको हमें एग्जांपल से करना है ना, तो लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये मैंने जानबूझ के एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या मतलब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक, आपको पता है लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको एग्जाम्स में आपने ऐसा ही करना है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद करना और उसका आंसर लिख देना है, बट
कई बार अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स में कि इसको प्रूव करो, तो आपको वो प्रूव करना भी आना चाहिए। ये जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, 3 2 6, तो कितना आ गया -2। अब क्लियरली ए का डिटर्मिनेंट कितना है -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। यहाँ पर लिखा ना इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम ऐसा करते हैं, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए का हमारे पास शॉर्टकट है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम वैसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसको मैं शॉर्टकट से कर देता हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, लेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स को। अब देखो ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल जाएगी। एडजॉइंट ए कितना आएगा, 1 और 4 को मुझे इंटरचेंज करना है और इनका मुझे साइन चेंज करना है, -2 -3, ठीक है। तो ये मुझे एडजॉइंट ए मिल गया। तो नाउ अब ए इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट कितना है, 1/-2, एडजॉइंट ए कितना है हमारा 4 -2 -3 1, ठीक है। तो ये हमने इन्वर्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस इन्वर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आप चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो विच इम्प्लाइज ए इन्वर्स कितना आएगा, 4/-2 -2/-2 -3/-2 1/-2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा -2, यहाँ पर 1, 3/2, यहाँ पर -1/2। तो ये आपका ए इनवर्स है। जस्ट मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए कर दिया, नहीं तो ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है। नाउ अब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो आपको पता ही है -2 1, 3/2 -1/2, ठीक है। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 1/2 से कितना आएगा 1, -1 को 3/2 से करेंगे तो 3/2, तो कितना आएगा 2 -3/2 विच इम्प्लाइज कितना आ गया -1/2। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/-2। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/a डिटर्मिनेंट यूजिंग 1। ध्यान से देखो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है -2, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 1/a डिटर्मिनेंट। तो विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। और ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए नहीं है, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो वो इन्वर्टेबल होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आएगा, 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब इसको देखो, ये मेरा फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड मतलब इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझा दिया कि एक्चुअल में क्या होता है। अदरवाइज आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही याद रखना है। और अगर आपको इसको प्रूव करना हो तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। अब इसमें हमें जर्नली प्रूव करना है कि जर्नल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वेयर, साथ में लिख लो इन्वर्टेबल, वो इन्वर्टेबल तो होना ही चाहिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n। मैं जर्नल में प्रूव कर रहा हूँ ना, मतलब आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि 3x3 आएगा तो क्या आएगा आंसर सर, तो मैं इसलिए जर्नल में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ,
टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताया, अब आप मेरे को बताओ, देखो एक छोटी सी बात है मुझे आपको पूछनी है। 1/a डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है। एडजॉइंट ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए क्या है? एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट में से मुझे, देखो एडजॉइंट एक डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो गया, तो अगर मुझे इसको कुछ कॉमन लेना है, तो जैसे मैंने इसमें से ए कॉमन ले लिया, फिर ए कॉमन यहाँ से लिया, फिर ए कॉमन यहाँ से लिया, ए डिटर्मिनेंट सॉरी, तो कितना आया? ए डिटर्मिनेंट का क्यूब। ये 3x3 डिटर्मिनेंट था, ये 3x3 डिटर्मिनेंट था। तो मुझे अगर इसको कॉमन लेना है 1/a सॉरी ए डिटर्मिनेंट को, तो मुझे 3 बार बाहर लिखना पड़ा। और अगर सेम वे से अगर इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होता, मान लो या कोई भी मैट्रिक्स है, सो ऑन अप टू n×n, तो मुझे फर्स्ट में से 1/a डिटर्मिनेंट, सेकेंड में से स्क्वायर, थर्ड में से क्यूब, और ऐसे करके मुझे 1/a डिटर्मिनेंट का n, तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ता 1/a डिटर्मिनेंट की पावर n इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि 1/a डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट है, और अगर मुझे इसको एक डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, अगर मुझे इसको डिटर्मिनेंट से, देखो ये एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई है, ये एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई है, और अगर मुझे इसको बाहर निकालना है तो मुझे n टाइम्स इसको n बार बाहर निकालना पड़ेगा। आपको बताया डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक कॉलम में से, एक रो में से मैं k को बाहर निकाल सकता हूँ, दूसरे में से निकालना पड़ेगा तो मुझे k² लिखना पड़ेगा, तीसरे में से निकालना पड़ेगा तो k³ लिखना पड़ेगा। तो सेम वे से ऐसा ही है, ठीक है। अब आपको पता है, बिकॉज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, वेयर ए इज़ n×n मैट्रिक्स, मतलब उसका ऑर्डर कितना है? n×n। यहाँ पर कितना है? n×n नहीं है ना, तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/a डिटर्मिनेंट की पावर n, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, विच एम्प्लाइज ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ऐसा करो, इसको ना ब्रेक करके लिख लो, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, नीचे n पावर है ना, तो उसको अब ऐसे लिख लो, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। कैसे लिखा? मैंने इस n को ब्रेक कर लिया, n को देखो बेस से मैं पावर्स ऐड ही हो जाएंगी ना, ए डिटर्मिनेंट की पावर कितनी बनेगी? 1 + n-1, तो ए डिटर्मिनेंट की पावर n, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब ये आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 1/a डिटर्मिनेंट, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मैंने जर्नली एक रिजल्ट आपको प्रूव करवा दिया, पहले मैंने एग्जाम्पल से करके दिखा दिया आपको, फिर मैंने जर्नल में प्रूव करवा दिया। देखो मैं ये नहीं बोला कि इसको आपको ऐसे करना ही है, ये जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, अगर बाय चांस आपको एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो, तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हो, और इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 4.5 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, मैंने आपको पहले ही बताया 4.6 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हमें वही इन्वर्स ही निकालना है। तो अगर आपकी ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर है तो आपको 4.6 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।